हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इसे हम कुछ 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे एंड आई कैन अश्योर यू कि आप लोगों को ये चैप्टर में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज हर एक चीज जो आप इसमें पढ़ोगे वो सारी कहीं ना कभी जो है आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी या फिर आप लोगों ने किसी को देखा होगा कि हाँ उसके साथ में ये चीजें हमने देखी है। तो जो कनेक्टिविटी है ना वो बहुत बढ़िया सी बनने वाली है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो इन शॉर्ट हमें समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली ये देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि करने हैं कवर। सो टॉपिक्स है हमारे पास में कुछ इंट्रोडक्शन जो कि हम लोग हर चैप्टर में थोड़ा सा देखते ही हैं कि एक्चुअली में चैप्टर है किस बारे में। ठीक है, देन उसके बाद में फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एकदम प्रिसाइजली जो चैप्टर है उस पर आएंगे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता क्या है। देन व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे जो है ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सकता है। Human capital and economic growth, importance or role of human capital formation, what are the problems related to human capital formation, human capital and human development, human capital formation in India, great prospect। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। उसके बाद में एजुकेशनल सेक्टर कैसा है इंडिया में, एजुकेशनल अचीवमेंट्स कैसे हैं एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है एजुकेशनल सेक्टर का। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में करने हैं कंप्लीट। आई गेस आप सभी लोग रेडी हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलो, इंट्रोडक्शन में क्या चीजें होती है। बेसिकली देखो, इंट्रोडक्शन इज कि हम जो है थोड़ा सा अपने जो चैप्टर है उससे गो थ्रू हो जाए, थोड़ा सा इसे समझ लें। देखो स्टूडेंट्स, दो चीजें जो हमें बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन जो अभी आप लोगों से पूछना है कि आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए जो हो असेट हो या लाइबिलिटी हो। अब देखो, असेट या लाइबिलिटी क्या होता है। लाइबिलिटी जिस पर हमें जो है मतलब कि जहां से हमें जो है पैसे वैसे देने पड़े, जहां पर हमारी जो है एक उधार वाली जो चीज है वो रहे। ठीक है, असेट होता है जहां से हमें पैसे आते हैं, तो आप ये बोल सकते हो कि लायबिलिटी जहां पर आपको पैसे भरने पड़ेंगे, असेट होता है जहां पर आपके पास में जो है पैसे आते हैं। ठीक है, आप जो है आप अर्न करते हो या आपके पास में मनी आ रहा है। ठीक है, अब फॉर दी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स वो थोड़ा जो है ज्यादा वी कैन से कि प्रिसाइजली असेट एंड लायबिलिटीज को जानते हैं, लेकिन चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज से हो या आप साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम अगर हमें इतना असेट लायबिलिटीज पता है तो काफी है। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत एज सच हमें है नहीं। नाउ आप लोग असेट हो या लायबिलिटी हो, नाउ समवन विल से, जो कॉमर्स वाले वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे मैम हम असेट है ना, अभी हमारे पेरेंट्स हम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम इन फ्यूचर जो है इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है कि अभी जो है आपके पेरेंट्स आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, तो वो एक काइंड से इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम इन्वेस्टमेंट वाली चीज को छोड़ दें, अगर हम देखें कि अभी के लिए आप जो है प्रिसाइजली हो क्या, तो देखो अभी नहीं पता है किसी को भी क्या फ्यूचर में क्या करोगे। ठीक है, अभी अगर आपको पता भी कि हम ये करेंगे, तो जब वो आप बन जाओगे, हो जाएगा, देन वील से कि हाँ आपने जो सोचा था वो हो गया है। बिकॉज देखो लाइफ इज अनसर्टेन, आप क्या सोचते हो क्या होता है वो कुछ नहीं बोल सकते हम। तो इट प्रेजेंट यूर लाइबिलिटीज। ठीक है, आप अभी अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए जो है लाइबिलिटी हो, क्योंकि अभी जो है आपको बड़ा करने में खर्चा लग रहा है, आपको बड़ा करने में जो है पैसे वैसे लग रहे हैं, आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं ताकि वो आपको अच्छी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके, आपको अच्छी जो है स्कूल में भेज सके, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में भेज सके, जिससे आपका जो है प्रॉपर एजुकेशन हो सके। आप असेट कब बनोगे? जब आप ये सारी जो जितना भी आपके ऊपर खर्च किया गया है उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आओगे। ठीक है, दैट इज यू विल बी लाइक बेनिफिशियल फॉर योर फैमिली,
राइट आप इतना सब पढ़ोगे लिखोगे ये सब करोगे, जो भी आपके पेरेंट्स ने आप पर खर्चा किया है, जितने भी पैसे लगाए हैं, वो सारा एक दिन आप उन्हें रिटर्न करोगे। वो बूढ़े हो जाएंगे, आप काम करोगे, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिटर्न। ठीक है, अभी वो आपके लिए कर रहे हैं, बाद में आप उनके लिए करोगे। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ना स्टूडेंट्स, दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर आप जो अभी लाइबिलिटी हो वो अगर आप असेट में कन्वर्ट हो जाते हो तो यू आर अ गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर आप जो अभी लाइबिलिटी हो वो आप फ्यूचर में भी कुछ नहीं करते हो, कुछ कमा नहीं रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, आप सेटल नहीं हो पा रहे हो, आपका जो है लाइफ का कोई एक वो पर्टिकुलर चीज नहीं निकल रहा है, आप अभी भी जो है पापा के पैसों पर ही जो है ऐश कर रहे हो, तो देन यू विल नॉट बी अ गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इवन आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगे ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली मतलब आप एक गुड ह्यूमन कैपिटल नहीं होगे। बेसिकली ये जो पूरी प्रोसेस है ना, आप जो है आपने बर्थ लिया है, उसके बाद में आप पर जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके बाद में यू विल बी अर्निंग एंड यू विल बी रिटर्निंग इट बैक, इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल इज समथिंग कि जिस पर आप अभी जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको जो है रिटर्न मिलेगा। तो अभी जो है आप पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि इन फ्यूचर जो है आपसे रिटर्न अर्न किया जा सके। ठीक है, सो इट इज बेसिकली ह्यूमन, दैट इज हम ह्यूमन, हमारे ऊपर पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, दैट इज कैपिटल। और ये जो पूरी प्रोसेस है दैट इज व्हाट, फॉर्मेशन आप उसे बोलोगे, तो इट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आई गेस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है। ठीक है, नाउ आते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। देखो कैपिटल क्या होता है, बेसिकली कैपिटल ये है कि आप, जैसे कि अगर मैं फिजिकल कैपिटल की बात करूं, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम मतलब ये अज्यूम कर लो कि हम लोग, हमारी जो है एक फैक्ट्री है, ठीक है, और उसमें हमें कुछ मशीनरी चाहिए जिसकी हेल्प से हम गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर वो आप जो है हैंडमेडेडली करोगे या लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करोगे तो उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं मिलेगी, प्लस जो है जल्दी काम नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप मशीन्स का यूज करोगे तो दैट विल बी गुड, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आपका खर्चा भी कम लगेगा, ये सब कुछ। लेकिन आज अगर आप मशीन को खरीदते हो तो आपको उसके लिए 1 लाख रुपीस जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी वो मशीन आपको मिलेगी। तो आपने क्या किया, उस मशीन को खरीद लिया। क्यों खरीदा है, क्योंकि आपको पता है कि आप आज उस पर जो है 1 लाख रुपीस लगा रहे हो, लेकिन इससे जो आपको रिटर्न मिलेगा दैट विल बी मेनी मेनी मोर देन 1 लाख। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया, उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो दिस इज कैपिटल। ठीक है, कि हम जो है कुछ जो है चीजों को लाइक परचेज कर रहे हैं या कुछ चीजों को जो है अपने एम्बिट में ला रहे हैं, उससे हमें रिटर्न मिल रहा है, दैट इज बेसिकली कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या हो जाएगा, जितनी भी फिजिकल चीजें आपको दिखती है, द थिंग्स विच यू कैन सी, यू कैन टच, ठीक है, वो क्या है, वो आपका फिजिकल कैपिटल है। ह्यूमन को छोड़कर जो बाकी चीजें हैं वो क्या है, फिजिकल कैपिटल है। अगर मैं बोलूं ये बोर्ड क्या है तो दिस इज फिजिकल कैपिटल। ठीक है, मैं कौन हूं, मैं हूं ह्यूमन कैपिटल। ऑल राइट, आई गेस ये भी क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, so the economic development of a country is possible only when there is optimum utilization of physical and human resources। दोनों चीजें होती है स्टूडेंट्स इकोनॉमी में, राइट। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन जो है वो इकोनॉमी को डेवलप नहीं करवा पाएंगे, और सिर्फ जो फिजिकल कैपिटल है वो जो है इकोनॉमी को डेवलप नहीं करवा पाएंगे। दोनों का साथ में होना इज इंपॉर्टेंट, तभी हम जो है प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साइड पर जा सकेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो नेसेसरी है, वो रिक्वायर्ड है फॉर द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, व्हाट आर द फिजिकल रिसोर्सेज, लैंड, लाइट, ये जो आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है हमारे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। उसमें लैंड क्या है, दैट इज योर फिजिकल कैपिटल, राइट। आपका कैपिटल क्या होता है, उसमें जो कैपिटल है दैट इज ऑल्सो योर फिजिकल रिसोर्सेज। ठीक है, so physical capital, it includes all those inputs which are required for further production like plant and machinery, factory, buildings, raw materials, etc. The physical capital is needed to make use of physical resources। ठीक है, तो physical capital basically क्या है, ये वो सारे inputs हैं जो कि required है
फर्दर प्रोडक्शन के लिए। इसमें आपके प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें आएंगी। The physical capital is needed to make use of physical resources. अगर आपके पास में फिजिकल कैपिटल होगा तभी आप रिसोर्सेज का जो है यूज कर सकोगे, ठीक है। अगर आपके पास में प्रॉपर रोड्स हैं स्टूडेंट्स, तो आप इन कार का यूज कर सकोगे, ठीक है। बिना रोड के आप कार नहीं खरीदोगे, फिर आप बोलोगे हम बैलगाड़ी से चलेंगे, क्योंकि जो है कार जो है आपकी लाइक एक नॉन रोड वाले एरिया में उसको ऑपरेट करना इज मुश्किल, राइट। तो इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत, बैलगाड़ी से चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में फिजिकल कैपिटल है तो आप फिजिकल रिसोर्सेज का जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक। Then its accumulation is quite important for economic growth of the country. The ownership of physical capital, the outcome of the conscious decision of the owner, ठीक है, is the outcome of the conscious decision of the owner. बेसिकली अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिजिकल कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिना फिजिकल कैपिटल के आप जो हो आपके लाइक एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते हो। अगर हमारे पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा, राइट। तो दैट इज द थिंग कि अगर हमें प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो हमें जो हमारे पास में जो है प्रॉपर फिजिकल कैपिटल होना चाहिए। अब जो ओनरशिप होती है ना फिजिकल कैपिटल की, वो किसका डिसीजन है, वो एक ओनर के कॉन्शियस डिसीजन से ही होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक लैंड एरिया है ऑफ लेट्स से 5 एकर्स, ठीक है। अब मैं बोल रही हूं मैं इसकी ओनर हूं। कैसे ओनर हूं, मैं बोल रही हूं भैया मैंने खरीदा है ये, ठीक है। अब खरीदा है तो मैंने अपने जो है डिसीजन से खरीदा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी ने मुझे ऐसे ही दे दिया है वो, राइट। आई हैव परचेज्ड इट, ये मेरा डिसीजन था, ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था, राइट। कॉन्शियस इन दी सेंस कि हमने प्रॉपर जो है सोच समझ के इसको जो है खरीदा है, प्रॉपर मेंटल स्टेबिलिटी में खरीदा है। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि जो ओनरशिप है फिजिकल कैपिटल की वो किस पर डिपेंड करती है, वो ओनर के कॉन्शियस डिसीजन का आउटकम होती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपका फिजिकल कैपिटल। आई गेस कि आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ कम्स टू ह्यूमन कैपिटल। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं ह्यूमन कैपिटल क्या है। हम लोग जो है वो ह्यूमन कैपिटल होंगे, ठीक है, अगर आप प्रॉपर जो है रिटर्न प्रोवाइड कर पाते हो तो यू विल बी इन द एम्बिट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और अगर नहीं तो फिर आप बर्डन बन जाओगे, ठीक है। तो आई गेस आप लोगों को पता है कि आपको क्या बनना है, कैपिटल या बर्डन। ऑब्वियसली कैपिटल, ठीक है। बर्डन नहीं बनना है, हमें सभी को जो है प्रॉपर कैपिटल बनना है, ठीक है, ताकि जो है हमारी वजह से कुछ रिटर्न्स मिल पाए, हमारा इस वर्ल्ड में होने का जो है कुछ जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो पाए, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बॉडीड इन द पीपल, ठीक है। एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल हम किसे बोलेंगे, जिसके पास में प्रॉपर स्किल्स हो, प्रॉपर एबिलिटीज हो, एजुकेशन हो, नॉलेज हो, ठीक है। ये सब कुछ होना जरूरी है। अगर आपके पास में स्टूडेंट्स नॉलेज नहीं, अगर आपके पास में एजुकेशन नहीं है, तो बस आप एक सिंपल सी चीज करना, मतलब अगर ये जानना हो कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो लाइक यू पीपल आर, आई विल से कि हाँ आप लोग लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, इवन आप पढ़ लिख रहे हो, तो यू आर गेनिंग नॉलेज, यू आर लाइक एजुकेटिंग योरसेल्फ। वहीं आप ही की एज के किसी ऐसे पर्सन से मिलो जो पढ़ता लिखता नहीं है, वो लाइक फॉर एनी ऑफ द रीजन लाइक पावर्टी, पुअरनेस, या अभी से काम करने की जरूरत पड़ गई, कुछ भी, ठीक है, तो उसमें और आप में डिफरेंस अलग होगा, ठीक है। वो अलग ही चीज दिखेगी कि हाँ देयर इज अ फुल लाइक एक जो है ना क्लियर कट डिफरेंस है। तो ये जो एजुकेशन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हील से कि एक हमारा नींव होता है जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ मेंटेन्ड है। इफ यू आर एजुकेटेड यू विल डेफिनेटली डू समथिंग और अदर इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल सही है। एजुकेशन से ही आपके पास में जो है स्किल्स आएगी, ऐसी ही स्किल्स नहीं आती है। जब हम पढ़ते लिखते हैं ना तो धीरे धीरे करके लाइक वी गेट टू नो कि हमारा इंटरेस्ट किधर है, हम उस हिसाब से चीजों को देख रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, हम उसको जो है और ज्यादा जो है लाइक एक्सपर्टीज की नजरों से देख रहे हैं, और वैसे जो है हम चीजों को सीख रहे हैं। तो दैट विल बी लाइक वी विल बी एबल टू इनकलकेट स्किल्स इन आवरसेल्व्स, ठीक है।
एबिलिटी, एक्सपर्टीज वगैरह ये सब कुछ जो है ये हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज व्हाट आपका जो है ह्यूमन कैपिटल में आप बोलोगे कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। आई गेस ये तो बहुत ही क्लियर है आप लोगों को। ह्यूमन कैपिटल की वजह से ही जो है फिजिकल कैपिटल का प्रॉपर यूसेज हो सकता है, राइट। अगर ह्यूमन कैपिटल आपके पास में सही नहीं है तो वो फिजिकल कैपिटल रखा रह जाएगा, उसका कोई काम नहीं आएगा। एआई, आज की डेट में हम लोग एआई बहुत सुन रहे हैं, किसने बनाया? वो ह्यूमन नहीं बनाया, वो अपने आप नहीं बना है, राइट। तो अगर हमारे पास में प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल नहीं होता तो हम इतने जो है इनोवेशंस भी नहीं कर पाते, इतना जो है डेवलपमेंट भी नहीं कर पाते, और जो फिजिकल कैपिटल होते वो भी कोई काम के नहीं होते, ठीक है। तो इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। There is a need for investment in human capital to produce more human capital out of human resources। देखो बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है ये, हमें जो है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल जो है वो बना सके ह्यूमन रिसोर्सेज से। ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास में इंडिया को आज अगर हम लोग देखें तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, राइट। अप्रोक्सीमेटली आई विल से 150 करोड़ जो है वो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक। अगर आप ये देखो कि वो पूरी की पूरी 150 करोड़ ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर हर एक पर्सन पढ़ा लिखा, एबिलिटीज से भरा हुआ, स्किल्स जो है उसके पास में भरपूर है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, राइट। वी कैन, ठीक है। आपके पास में इतने सारे सेक्टर्स हैं, आप किस में जाना चाहते हो आप जा सकते हो, और आप बहुत ज्यादा जो है ना ग्रो कर सकते हो। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हमारे पास में प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल होगा, राइट। तो ये कब पॉसिबल होगा कि प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल हो? तो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसमें इन्वेस्टमेंट की जो है आपको जरूरत है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे होगी स्टूडेंट्स? तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो है हमें जो आपके व्हील से कि जो हमारी एजुकेशन है, हेल्थ है, ये वो उन सब पर जो है ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, then societies need sufficient human capital in the form of competent people who have themselves been educated and trained as professors and other professionals, ठीक है। तो societies में भी जो है हमें sufficient human capital की जरूरत है। देखो जो most of the crimes होते हैं वो कौन करता है? द पर्सन जो कि एजुकेटेड नहीं है, जो बहुत ही लाइक लो लेवल से आते हैं, वो लोग क्राइम्स ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू द पर्सन हु आर लिटरेट एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज भी हम बोल सकते हैं कि जो सोशल डिस्पैरिटीज है दैट कैन बी मिनिमाइज्ड विद प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल। तो इन शॉर्ट वी कैन से ह्यूमन कैपिटल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खुद के लिए जरूरी है, खुद के फैमिली के लिए जरूरी है, खुद के नेशन के लिए जरूरी है, एंड ओवरऑल सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। अब ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे, है ना। और आज तो आप लोग ये देखोगे जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़े लिख ले, क्योंकि दे हैव सफर्ड कि पढ़ा लिखा नहीं होना कितना भारी पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आज यू विल सी कि हाँ द पर्सन या द पेरेंट्स हु आर नॉट लिटरेट दे ट्राई कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ ले, ठीक है, वो अच्छे से जो है कुछ बन जाएं, ताकि वो जो है उनकी आगे आने वाली जनरेशंस जो है वो अच्छी हो सके। तो इन दैट सेंस वी विल से कि एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल जो है वही और भी जो है ह्यूमन कैपिटल को बर्थ देता है, ठीक है, और भी जो है ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस करता है। ऑल राइट, देन कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल देखते हैं थोड़ा सा। फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल एंड कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। आप फिजिकल कैपिटल को इजीली सेल आउट कर सकते हो ना मार्केट में, मार्केट से ही तो खरीद के लाते हैं, वहां पर बेचा जाता है, खरीदा जाता है, जो भी फिजिकल कैपिटल होता है उसे। ह्यूमन कैपिटल को कर सकते हो? नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये सुना होगा आपने, दिस इज इलीगल। तो कभी ये सोच मत लेना कि हम जो है ह्यूमन को जो है सेल एंड परचेज करने लगे, ठीक है, उस चीज में कभी नहीं जाना है। सो ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। अब यहाँ पर ये मत बोलना मैम हम तो टेंजिबल है, हमें आपने इनटेंजिबल कैसे बना दिया।
इनटेंजिबल ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन नहीं। एज ए ह्यूमन आई एम टेंजिबल, आप लोग मुझे देख सकते हो, ठीक है। हम कहीं पर मिल जाएं तो यू कैन टच मी, ऑल राइट। हम हैंडशेक करेंगे तो वो आप यू कैन फील कि हाँ हम जो है टच कर सकते हैं, और आपको जो है वो फील होगा कि हाँ एक कोई ह्यूमन है। बट ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल। मेरे यहां पर कितना है, दैट इज इंटेंजिबल। मेरे अंदर स्किल्स कितनी है, दैट इज इंटेंजिबल। सेम गोज टू यू। आपके पास में नॉलेज कितना है, दैट इज इंटेंजिबल। नॉलेज कांट बी सीन, वो दिखता थोड़ी ना है कि अच्छा ये नॉलेज है ना, ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी ना है, राइट। अच्छा ये स्किल्स ऐसी होती है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग काम कर करके बताते हैं कि देखो ये ऐसा होता है, वो हम काम कर रहे हैं, वहां पर हमारी स्किल्स जो है वो शो हो रही है, बट वो ऐसे विजिबल थोड़ी ना है कि स्किल्स जो है वो ऐसी होती है, ठीक है। तो दैट इज कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो इनटेंजिबल होता है। Then it depreciates with the passage of time। जो आपका फिजिकल कैपिटल है वो डिप्रिशिएट होता है, राइट। आपके घर में जितने भी मशीन्स होंगी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे, सब डिप्रिशिएट होते हैं। जब आप उनको खरीद कर लाए थे तब वो बहुत अच्छी कंडीशन में थे। एज द टाइम पासेस ऑन उनकी कंडीशन जो है वो डिटोरिएट होती जाती है। तो दैट इज कि आपका जो आपका जो फिजिकल कैपिटल है दैट डिप्रिशिएट्स विद टाइम। ह्यूमन कैपिटल के साथ में क्या केस है, डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अच्छा देखो, अगर हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप फर्स्ट में थे, आप सेकेंड में आए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, 9, 10, 11 एंड टुडे यू आर इन 12th। हर एक क्लास में आपका नॉलेज लेवल इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको कुछ नहीं पता था, आप कुछ भी सामान उठाकर जो है हम लोग ऐसे जो है मुंह में रख लेते हैं और उसको खाने लगते हैं, राइट। वी डू नॉट नो कि वो क्या है। लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारा जो IQ लेवल है दैट इज इंक्रीजिंग, हमारी स्किल्स आर इंक्रीजिंग। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर मान लो आप आज तक स्कूल नहीं जाते, आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता, तो क्या आप उस स्टेट में होते जिसमें आप आज हो, नहीं। आप इससे कहीं जो है बुरी वाली कंडीशन में होते, इन दी सेंस कि आपके पास में नॉलेज नहीं होता, आपको कुछ आता नहीं, आपको कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो आपका मतलब एक जो ह्यूमन है वो डिप्रिशिएट नहीं होगा, ह्यूमन कैपिटल विल नॉट डिप्रिशिएट। इसको जो है, इसका जो डिप्रिसिएशन है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहो, ह्यूमन कैपिटल जो है उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। हाँ, आई विल फॉर श्योर से कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आप जो है 50s 60s में आ गए हो, 70s में आ गए हो, अब हमें जो है हमसे काम नहीं बन सकता है, तो आपकी स्किल्स जो है वो हो सकता है कि वो कम होने लगे। क्योंकि ये स्किल्स, नॉलेज, ये सब कुछ तभी तक रहता है जब तक हम उस पर जो है क्या करते रहते हैं, उस पर जो है मतलब उसको हम कवर करते रहते हैं, उस पर हम एक लेयर और डालते रहते हैं और इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। काम वाम करना छोड़ देंगे तो हम भूल जाएंगे, तो दैट विल बी द थिंग। लेकिन आप ये देखो कि आपने आपकी लाइफ के जो 70 ईयर्स है, 70 में भी इनिशियल क्या 20-25 छोड़ दो, तो बाकी के जो आपके 40-50 ईयर्स रहेंगे ऑफ योर लाइफ, वो आप एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल जो है बनोगे, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि ह्यूमन कैपिटल जो वो डिप्रिशिएट नहीं होगा, वो उसका जो डिप्रिसिएशन है दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ। याद रखना, मैं अभी तक सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन बोल रही हूँ, लेकिन हेल्थ इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। कैसे है इसको हम लोग अभी जो है इसी पर्टिकुलर पार्ट में आगे देखेंगे। देन इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। ये मोर मोबाइल है, मतलब कि ये जो है ये ज्यादा इधर से उधर होता है। आप कोई भी पर्टिकुलर गुड है वो यहाँ से कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर देते हो, कहीं से भी गुड को इधर इंपोर्ट कर लेते हो, तो दैट इज मोर मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर मोबिलिटी ज्यादा है कि आप जब चाहो तब इधर से उधर सामानों को करते रहते हो। क्या हम उतने मोबाइल हैं? we'll say कि yes we are mobile, लेकिन हम we are not that much mobile as जो है आपके फिजिकल कैपिटल जितने, ठीक है। फिजिकल कैपिटल के कंपैरिजन में ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल। So human capital is less mobile between countries as compared to physical capital. We are mobile, ये नहीं बोल रहे कि हम मोबाइल नहीं है, मोबाइल इन दी सेंस कि इधर से उधर घूमना, ठीक है। हम भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पर काम करने, पढ़ने, लिखने सबके लिए जाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल वी आर लेस मोबाइल, ठीक है। देन फिजिकल कैपिटल लाइक मशीनरी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। बहुत क्लियर है। आज मान लो कि ये बोर्ड मेरे पास में है, मैं इसको सेल आउट कर दूं, ठीक है।
अन अकेडमी वाले बोलेंगे मैं कहाँ से सेल आउट करने लगी, तो चलो ठीक है अन अकेडमी इसको सेल आउट कर दे, ऑल राइट। तो अभी इसके ओनर कौन है, अन अकेडमी है। अगर इसको सेल आउट कर दिया जाए तो इसका ओनर कैन बी चेंज्ड, जिसने उसको खरीदा वो उसका ओनर है, ऑल राइट। तो जो फिजिकल कैपिटल है उसके ओनर से आप उसको सेपरेट कर सकते हो। अभी इसके ओनर अन अकेडमी है, कल को अगर आप इसको खरीद लेते हो आप इसके ओनर हो गए, तो आपने अन अकेडमी से इसको अलग कर दिया ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कि फिजिकल कैपिटल जो है वो उसके ओनर से सेपरेट हो सकता है, लेकिन क्या ह्यूमन कैपिटल सेपरेट हो सकता है? नहीं। देखो सिंपल सा एग्जांपल, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन क्या वो नॉलेज मेरे पास से चली गई? बिल्कुल नहीं। इवन मेरे पास में वो नॉलेज और बढ़ गई, ठीक है। मैं जैसे जैसे आपको एग्जांपल्स देती हूँ, आपको समझाती हूँ, उतना ज्यादा मेरा माइंड डेवलप हो रहा है। तो जो आपका ह्यूमन कैपिटल है वो कभी भी उसके ओनर से अलग नहीं हो सकता है। आप कभी भी मेरी स्किल्स को मुझसे अलग नहीं कर सकते हो, मेरी एजुकेशन को, मेरे नॉलेज को मुझसे अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। सेम वे में हर एक ह्यूमन के साथ में द सेम केस, ठीक है। सो यू कैन नॉट लाइक सेपरेट द ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। सो ह्यूमन कैपिटल लाइक स्किल्स ऑफ अ पर्सन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर, ऑल राइट। देन नेक्स्ट पर आते हैं, फिजिकल कैपिटल इज द आउटकम ऑफ कॉन्शियस डिसीजन of owner and is mainly an economic and technical process, ठीक है। जो आपका फिजिकल कैपिटल है वो किसका आउटकम है? वो आउटकम है ओनर के कॉन्शियस डिसीजन का, और ये मेनली इकोनॉमिक टेक्निकल प्रोसेस का जो है आउटकम है कि हाँ हमें कुछ अर्न करना है, हमें कुछ जो है प्रॉफिट्स वगैरह देखने हैं, ऐसा कुछ भी। तो उसकी वजह से अगर हमारा कुछ भी लाइक हमने फिजिकल कैपिटल या किसी को खरीदा है तो दैट वुड बी द थिंग, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द possessor of the human capital. Now आपको पढ़ने भेजा किसने? पेरेंट्स ने, ठीक है। आई हैव सीन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये बोलते हैं क्या करना है पढ़ लिख कर, क्यों स्कूल्स बनाए गए, किसने ये बुक्स बनाई है, ये सब कुछ बहुत बोला जाता है, मतलब बोलते हो, ठीक है। हम लोग भी जब ऐसे आप लोग की एज में थे तो हम भी बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वी यूज्ड टू से इट। अब इसका आउटकम देखो क्या है। अगर आपको नॉलेज मिलता है तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से? नहीं, आपके पेरेंट्स की वजह से भी है, द वन हु आर इन्वेस्टिंग इन यू, एंड आप पढ़ रहे हो तो आपका भी उसमें जो है कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो है, मतलब कि दोनों का आप वी कैन से कि एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पार्टली इट इज अ सोशल प्रोसेस कि आप पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, पार्टली इट इज यू जो कि उस नॉलेज को पोजेस करना चाह रहे हो। तो ये इन दोनों का मिलाकर जो है ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन इट कैन बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स। आपका फिजिकल कैपिटल आप इंपोर्ट से बिल्ड कर सकते हो, आप गुड्स को इंपोर्ट कर करके आपका फिजिकल कैपिटल तो बन गया ना। ह्यूमन कैपिटल को कर सकते हो क्या? नहीं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन से ही होगा, ठीक है। इन दी सेंस सिंपल चीज, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, इफ जो है आप पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है हेल्थ के टर्म्स में, एजुकेशन के टर्म्स में, ट्रेनिंग के टर्म्स में, सो आप जो है लाइक एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल में फॉर्म नहीं हो पाओगे, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है ये क्लियर भी हो गया होगा। अब आते हैं फाइनली एट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। स्टार्टिंग में जो आप लोगों को समझा चुकी हूं उसी को एक बार फिर से थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्ड मैनर में और एकदम जो है प्रॉपर डेफिनेशंस के साथ में देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या है? वो है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स, ठीक है। किसमें? जो कंट्री की पॉपुलेशन है ना उसमें, ठीक है। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना तो इट इज नॉट कि आपके डेवलपमेंट से हमें मतलब है, इट इज इकोनॉमी जिसके डेवलपमेंट से हमें मतलब है। और अगर आप डेवलप नहीं होगे तो आप इकोनॉमी को डेवलप नहीं बना पाओगे, इसलिए हम आपके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें क्यों चाहिए? ताकि प्रॉपर जो है अपनी इकोनॉमी को हम
डेवलप कर सके, ठीक है, जो हमारी इतनी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए असेट्स बन सके, इसके लिए हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर जो है एम्फेसिस डाल रहे हैं, ठीक है। So it is the process of acquiring and increasing the number of persons who have skills, education and experience. ये process क्या है? ये वो process है जिसके through we are saying कि जो है हम acquire कर रहे हैं, increase कर रहे हैं, जो number of person है जिनके पास में skills हो, education हो, experience हो, क्योंकि जितने ज्यादा ऐसे लोग हमारे पास में रहेंगे उतना ज्यादा डेवलपमेंट का स्कोप है, उतना ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है, ठीक है। और जितने ज्यादा हमारे पास में इलिटरेट्स होंगे, ऐसे लोग होंगे जिनके पास में स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो उतना ही ज्यादा बर्डन बनते जाएंगे। तो ऑब्वियसली एज अ नेशन वी विल वांट कि मैक्सिमम पॉपुलेशन में ये जो फीचर्स है वो हमें देखने को मिले। Human capital formation is associated with investment in man and his development as creative and productive resources, ठीक है। जो human capital formation है ये किससे associated है? ये associated है एक men में investment से, men और women, बुरा नहीं मानना है, men और women दोनों, ठीक है। तो बेसिकली आप जितना इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना इन्वेस्टमेंट एक पर्सन में किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है, और वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बनेगा। अब प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या है इकोनॉमिक्स के हिसाब से? वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आप पढ़ लिख लिया, आपके पास में भरपूर नॉलेज है, भरपूर स्किल्स है, लेकिन आपके जो है लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि आपके जो फादर हैं उनके पास में लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, और उसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं एंड सुपरवाइजर्स हैं। आपको जाकर कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है, आपने आज तक कुछ नहीं देखा, आप बढ़िया आराम करते हो और जो पैसा आ रहा है उससे आपका जो है जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में? नहीं, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। तो आप अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स एक प्रोडक्टिव रिसोर्स नहीं हो, चाहे आपके पास में कितनी भी स्किल्स हो, कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आप इकोनॉमी के डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो तो आप इकोनॉमी के काम के नहीं हो। इन शॉर्ट यू आर नॉट अ प्रोडक्टिव रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोलता है कि हमें प्रोडक्टिव रिसोर्स चाहिए, दैट इज ऐसे रिसोर्स चाहिए जो कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, ठीक। ऑल राइट, नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर आप एक प्रोसेस देखना चाहोगे तो कुछ ये प्रोसेस है स्टूडेंट्स। ये आप छोटे मोटे से थे, ठीक है, बढ़िया खेलते कूदते थे, देन उसके बाद में आप स्कूल गए, आपने पढ़ाई वढ़ाई की, आप कॉलेज गए, यू आर नाउ ग्रेजुएट्स एंड नाउ इसके बाद में यू आर वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जो है आपका पूरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो प्रॉपरली होता है, पूरी प्रोसेस हमारी कंप्लीट, ठीक है। नाउ इन सबको करने के कुछ प्रोसेस होगी, कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है। तो बस वही चीज हम लोग देख लेते हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होते हैं। दैट इज अभी तक जो हम इतनी बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ये कैसे होगा, इसके क्या सोर्सेज है जिसके थ्रू ये हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव दीज 5 सोर्सेज और ये पांचों सोर्सेज को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले इज एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन। देखो सोर्सेज जो है ना वो एक्सपेंडिचर के साथ में आ रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्यों? बिकॉज हमें पता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि इंसान में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंडिचर ही होगा, आपके पेरेंट्स के लिए वो एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। तो एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा, हेल्थ पर करना पड़ेगा, देन कम्स ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। अब इन पांचों ही चीजों को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं वन बाय वन, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी उन्हें जो है हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विथ एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। Proper utility of manpower depends on the system of education and training of people. अब जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है तब से मैं एजुकेशन के बारे में आप लोगों को इतना बता चुकी हूँ कि आई गेस आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन क्यों जरूरी है, पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। आई गेस ये चीज आप लोगों को क्लियर आउट हो गई है, ठीक है। तो जो है अगर हमें प्रॉपर एक मैन पावर की यूटिलिटी चाहिए
तो वो किस चीज पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, प्लस लोगों की ट्रेनिंग जो है वो कैसी हो रही है। अब हम जो है किसी को ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं करें और बोले कि यार तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो भाई आप सिखाओ ना, तब तो आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। लेबर स्किल जो होती है एक एजुकेटेड पर्सन की, वो बहुत ज्यादा होती है किससे? एक अनएजुकेटेड पर्सन से। एग्जाम्पल दूं, देखो दो लोगों को लो, एक लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास में दो लोग हैं। ए जो है वो एजुकेटेड है, ऑलराइट, बी इज अनएजुकेटेड। ठीक है, इन्हें एक काम दिया गया है एक्सेल पर कुछ प्रेजेंटेशन का। मैं ये बोल रही हूं कि ए को एक्सेल चलाते बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, ये याद रखना कि ए को जो है एक्सेल चलाते नहीं आता है और बी को भी नहीं आता है। ऑल राइट, दोनों को ये पर्टिकुलर चीज दे दी गई कि आपको जैसे दिखे आप वैसे करो, लेकिन हमें जो है ये पर्टिकुलर एक शीट जो है वो बनाकर देना है। All right, now the amount of time that will be taken by A would be less than B. All right, also the way जिस मैनर में A वर्क करेगा वो B से बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपको यहाँ पर गूगल यूज करना है आप कर सकते हो, अगर आपको किसी से पूछना है आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा आपको खुद को, ये नहीं पूछने गया और उसको बोल दे यार भाई तू ही करके दे देना फटाफट, किसको पता चल रहा है, ये वाली चीज नहीं। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर टेस्ट करना है तो इस मैनर में करेंगे। तो अगर सेम पैरामीटर्स पर दोनों को रखा जाए तो एज कंपेयर टू बी, ए जो है वो आपको ज्यादा प्रॉपर मैनर में जो है वर्क प्रोवाइड करके देगा, प्लस जो ए है वो जल्दी भी काम करके आपको दे देगा। ठीक है, और इसका काम ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू दैट वन। क्यों? ये एजुकेटेड है, इसको पता है, ये चीजों को सर्च कर सकता है, इसे पता है, इसे समझ में आएगा। अब आप ना अगर किसी मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप बचपन से कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, और मैं डायरेक्टली आपको 11th क्लास की बुक पकड़ा दूं तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको ABCD की बुक पकड़ा दूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बस वही चीज है कि आप जो है बचपन से सारी चीजें पढ़ते हुए आए हो, इसलिए आप 11th में आकर 11th का पढ़ रहे हो। ठीक है, द पर्सन जिसने कभी जो है कुछ देखा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, उसको क्या एकदम से ये चीजें समझ में आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, तो आई गेस कि मैं आप लोगों को जो पॉइंट समझाना चाह रही हूँ वो आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, कि एक जो एजुकेटेड पर्सन है ना, इसकी लेबर स्किल विल बी मच हायर देन एन अनएजुकेटेड पर्सन। अगर इन्हें नहीं भी आता है तो ये सीख जाएंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि इनका जो है माइंड उतना डेवलप हो गया है स्टेज बाय स्टेज। कोई भी चीज एकदम से नहीं होती, आप एकदम से जो है लास्ट वाली स्टेयर पर नहीं जा सकते हो, आपको जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके ही जाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली ऊपर जाओगे गिर जाओगे, मुंह जो है फेस वेस पर लग जाएगी, हाथ पैरों में लग जाएगी, कुछ इधर उधर टूट फूट कर बैठ जाओगे। राइट, यही चीज होने वाली है। तो इसके लिए इट इज सेड कि जो लेबर स्किल है दैट इज मच मोर लाइक हायर in an educated person than in an uneducated person. ठीक है, individuals invest in education to increase their future income and raise the living standard. क्यों पढ़ रहे हो यार आप? इसीलिए पढ़ रहे हो ना कि फ्यूचर जो है वो आपका अच्छा रहे। नहीं पढ़ेंगे तो फ्यूचर में क्या करेंगे, है ना? तो हमें फ्यूचर के लिए जो है अभी नॉलेज को गेन करना पड़ रहा है, और अगर हम प्रॉपर फ्यूचर में अर्न करेंगे, काम करेंगे, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट कैन बी एनहांस्ड, दैट कैन बी रेज्ड। ठीक है, तो इसके लिए जो है एजुकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जहां एक इंडिविजुअल इंसान का भला होगा ना, मतलब कि इन दी सेंस एक जो पर्सन है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ऑनेस्टली बोले तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो किसके लिए काम कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं, नेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। हम काम खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो है नेशन के GDP में कंट्रीब्यूट कर देता है, तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन हम लोग काम अगर हम ऐसे देखें तो नेशन के लिए हो रहा है ना वो। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि आप जो है आपके अगर नेशन के काम आ रहे हो तो बस आपका जो है ना नेशन ऐसे आरती उतारने वाली है। ठीक है, और अगर आप नेशन के काम नहीं आ रहे हो तो फिर नेशन बोलेगा यार क्यों नहीं आप पढ़े लिखे, क्यों नहीं आपने स्किल्स वगैरह डेवलप की, क्यों आप एक आज जो है एक बोझ बन गए हो। ठीक है, सो
आई गेस आप मेरे मैसेज को समझ रहे हो, ठीक है। सो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कैसे करता है? सो एजुकेशन कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल। सिंपल सी चीज है, द मोर यू विल बी एजुकेटेड द मोर योर जो है करियर रेवेन्यूज विल बी ओपन, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली आप जो है आपके पास में जो इनकम अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स है वो इंक्रीज होंगे, वो एनहांस होंगे। तो ये क्या है, जो एजुकेशन है वो आपको ज्यादा हायर इनकम के साइड लेकर जाता है। जितनी ज्यादा आप इनकम अर्न कर रहे हो इट मीन्स कि आप उतना ज्यादा आप इकोनॉमी के भी तो जो है डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एजुकेशन हो गया, जितना ज्यादा एजुकेटेड पर्सन उतनी ज्यादा उसमें स्किल्स, उतनी ज्यादा नॉलेज, उतना ज्यादा जो है वो अर्न कर पाएगा, उतना ही ज्यादा वो नेशन के लिए जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। बहुत ही सिंपल चीज है ये तो, सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड, जो सम्मान है उसके लिए तो हम बहुत कुछ चीजें करते हैं, राइट। हमें आईएएस बनना है, क्यों बनना है? जो पावर होती है, जो रुतबा होता है, जो लोग ऐसे देखते हैं, जो एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो चीज आपको एजुकेशन से ही मिलेगी। आप जितने ज्यादा एजुकेटेड, आप जितने ज्यादा नॉलेजेबल, उतना ज्यादा जो है सोसाइटी आपको ऊपर उठाने वाली है। ऑल्दो वील से कि हाँ इन सबको जो है बहुत जलन होती है, सब लोग हमारा बुरा चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि जो है आप आगे बढ़ो, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली को छोड़कर। लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर मुकाम पर पहुंच जाते हो, उस पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाते हो, तो आपको एक प्रॉपर सोशल स्टैंडिंग मिलती है। आपके आजू बाजू लोग घूमते हैं, या हम ये बोलेंगे आपसे जो है सलाह मशवरा करने लोग आते हैं, राइट। तो ये आपको एक सोशल स्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, ये आपको एक प्राइड प्रोवाइड करता है। तो ये एक काइंड से हमारे लिए, मतलब ऑल दोस पर्सन जैसे ये सब कुछ पसंद होता है। और देखो अगर आप बोल रहे हो कि हमें ये पसंद नहीं है, तो आई विल से दैट यू आर लाइंग टू योरसेल्फ। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही सभी के मन में होता है कि हाँ हमारी जो है ना वाहवाही हो, हमारी तारीफ हो, हम आगे बढ़ते रहे। तो वो चीजें लाइक एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल थिंग है कि ये होती है, ठीक है। तो आपको एजुकेशन ये चीज भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। इट enables one to make better choices in life। बेटर चॉइसेस हम बना सकते हैं। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मान लो कि हमारे पास में जो है फॉर एन एग्जाम्पल हम मानते हैं कि देयर इज अ पर्सन नेम्ड राम, ठीक है। राम जो है वो एक इंजीनियर है, ऑल राइट। राम ने जो है इंजीनियर है, उसके बाद में इन्होंने सोचा कि चलो एमबीए कर लेते हैं। इन्होंने एमबीए कर लिया, इन्होंने एमबीए करा है लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल मार्केटिंग में, ठीक है। लेकिन जो है इन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो एचआर का भी है, ह्यूमन रिसोर्स का भी है, ठीक है। एंड इस मार्केटिंग में दे आर लाइक वो जो है अपने सेल्स वाले इसमें भी है, और कुछ जो है ब्रांडिंग एंड ऑल वाले जो है उसमें भी है, ऑल राइट। तो ये सब कुछ इन्होंने क्या किया है, पढ़ाई की है ना। जब राम जॉब वॉब करने गए या उन्होंने देखा क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो अब क्या हुआ ना कि सबसे पहले फॉर एन एग्जाम्पल ये आफ्टर लाइक हिज ग्रेजुएशन उन्हें एक कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गया। समवेयर अराउंड अगर हम लोग बोले तो इनकी जो सैलरी थी दैट वाज 1.5 या फिर चलो 12 lakhs पर एनम, ठीक है। मतलब कि एक साल की जो है 12 lakhs, ऑल राइट। तो अगर देखा जाए तो 1 लाख पर मंथ, ऑल राइट। नाउ ये इनकी स्टार्टिंग थी। देन उसके बाद में वहां पर जो है राम वाज एट अ पोजीशन ऑफ लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल किया मार्केटिंग में था, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मिल गई, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली फील्ड में जो है उन्हें ये पर्टिकुलर जो है जॉब मिल गई थी। जो भी इन्हें लाइक इनके लिए जो भी कंपनी में ये काम कर रहे हैं उन्हें इनकी ये पर्टिकुलर स्किल अच्छी लगी, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मार्केटिंग में पढ़ा है तो मार्केटिंग में ही जॉब करोगे। दैट कैन लाइक अगर आपके पास में उतनी स्किल है, अगर आपके पास में नॉलेज है, तो आप दूसरे एवेन्यूज में भी जा सकते हो। ये चीज हो गई। नाउ यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने काम कर लिया 2 साल तक। नाउ आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years राम के पास में प्रॉपर एक्सपीरियंस हो गया। नाउ राम ने जो है सोचा कि थोड़ा स्विच किया जाए, थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज को गेन की जाए, ठीक है। सो नाउ अब जो है उनके पास में प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी है, उनके पास में वो एचआर वाली फील्ड में भी जा सकते हैं, वो मार्केटिंग वाली फील्ड में भी जा सकते हैं। मार्केटिंग में वो डायरेक्ट सेल्स वाला जो है उसको भी मैनेज कर सकते हैं, वो ब्रांडिंग एंड ऑल में भी जा सकते हैं, एंड इफ ही वांट्स वो इंजीनियरिंग वाली चीज में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं, ठीक है।
यहाँ पर वो वेरियस चीजें देख सकते हैं, वो वेरियस चॉइसेस बना सकते हैं। अब अगर मान लो यहाँ पर उनके पास में इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी से अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए तो ही कैन स्विच। दीज आर व्हाट, कि आप प्रॉपर जो है ना ज्यादा चॉइसेस, एक बेटर चॉइसेस जो है ना वो आप बना सकते हो इफ यू आर एजुकेटेड। उसके बाद में आपको समझ में आ रहा है कि क्या चीज आपके लिए सही है, आपके लिए ये जॉब सही है, आपके लिए दूसरी जॉब सही है, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको जो है फ्यूचर में और क्या कर लेना चाहिए जिससे कि जिसकी वजह से जो है आपका सीवी और डेवलप हो सकता है, आप और ज्यादा जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, आपको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे आपको एजुकेशन मिलती जाएगी, आपको नॉलेज मिलती जाएगी, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने आती जाएगी। ठीक है, तो जो एजुकेशन है ना वो आपको बेटर चॉइसेस बनाने में हेल्प करता है, बिकॉज यू हैव नॉलेज, आपको पता है कि क्या कैसे होता है, क्या चीजें क्या है, तो आप उसको सोच समझ के वैसे करोगे। ठीक है, तो वो चॉइसेस आप बना सकते हो। अब जैसे कि अब थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल पर चले जो कि ज्यादा अच्छे से आप करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक रोड पर जा रहे हो, ऑल राइट, आपसे किसी ने लिफ्ट मांगी है, आपने रोक दिया आपकी गाड़ी की चलो ठीक है लिफ्ट दे देते हैं, लेकिन फॉर योर सेफ्टी पर्पस आपने उस पर्सन का आधार कार्ड वगैरह देखा। ठीक है, थोड़ा सा जो है अपनी संतुष्टि के लिए कि नहीं कहीं ये पर्सन फेक तो नहीं है, ये कहीं हमें कुछ फंसा तो नहीं देगा, ये इधर उधर कुछ तो नहीं कर देगा, तो वो चीज क्या है कि आपका उतना जो है इंटेलेक्चुअल लेवल है कि नहीं ये सारी चीजों को चेक करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड नहीं होते, बैठाते, पता चले वो आपका गला काट गया, क्या कर लोगे आप, राइट। सो दैट इज कि एजुकेशन जो है ना वो आपको बेटर चॉइसेस बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर हम आज से कुछ काफी सालों पहले की बात करें, सती प्रथा चलती थी, बहुत ज्यादा जेंडर इनइक्वालिटी थी, लड़कियों को मत पढ़ाओ, लड़कियां घर का काम करेगी, का जो बाहर का काम है वो सिर्फ लड़के करेंगे, अगर लड़के घर का काम कर रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं तो फिर जो है उसे बहुत ही ऐसी नजरों से देखा जाता था कि तुझसे कुछ नहीं हो रहा है, राइट। ये चीज सुनी होगी आप लोगों ने कि हाथों में चूड़ियां पहन के रखी है क्या, ये सारी चीजें अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, आज की डेट में यू विल सी कि अगर एक लड़का घर पर भी काम करता है तो वो एक इशू नहीं बनाया जाता है, और जो लड़की है वो भी बाहर जाकर पढ़ सकती है, कमा सकती है, सब कर सकती है। ठीक है, तो ये जो सोसाइटियल चेंज है ना वो आपके माइंडसेट से आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है, आप उतना पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आपको नॉलेज मिल रही है, आपको समझ में आ रहा है कि यार ये फालतू की चीजें हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, आज की डेट में हमें इन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा लेवल ऑफ नॉलेज है ना वो हमें हेल्प करता है इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि जो सोसाइटियल चेंजेस हैं जो जरूरी है वो होने भी चाहिए और उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वही रिजिड हो गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो फिर कहीं भी जो है हमारी जो सोसाइटी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, वो डेवलप नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। देन इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन। इनोवेशन, न्यू चीजें सोचना और उनको जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बनाना। ठीक है, दैट इज इनोवेशन, न्यू इन्वेंशंस करना। तो ये नॉलेज से ही तो होगा, ये एजुकेशन से ही तो होगा। हमने उतना पढ़ा लिखा समझा करा, उसके बाद में वी आर डूइंग रिसर्च एंड रिसर्च एंड रिसर्च, एंड फाइनली हम लोग एक ऐसे कंक्लूजन पर आते हैं, ऐसी चीज बना देते हैं जो कि बहुत ही अच्छी हो जाती है। दैट इज इनोवेशन। ठीक है, आज जो हम न्यू चीजें देख रहे हैं ये सब कुछ नॉलेज से ही तो हो रहा है। अगर एजुकेशन नहीं होगा तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल होंगी। इट फैसिलिटेट्स अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज हम इजीली अडॉप्ट करते हैं। सुपर इजी एग्जांपल ले लो, आज हम लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, ऑलमोस्ट हर इंसान स्मार्टफोन यूज करता है। द चाइल्ड हु इज 2 to 3 years old, उसे भी पता है कि कैसे जो है इन्हें ऑपरेट करना है। ठीक है, अब ये जो स्मार्टफोन्स आए थे, अभी भी आप लोग देखोगे बहुत सारी जो है जगहों पर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग इस पर स्विच नहीं किए हैं, क्योंकि उन्हें नहीं समझ में आता यार क्या है ये फंक्शनिंग, कहीं टच करने जाओ कुछ हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है।
तो दे आर लाइक हैप्पी विद देयर एंड्रॉइड, सॉरी नॉट एंड्रॉइड, कीपैड फोन्स, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि जितना ज्यादा आपके पास में नॉलेज होगा आप उतनी जल्दी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करोगे, ठीक है, बिकॉज आपको समझ में आएगा ना कि हाँ ये ऐसे ऑपरेट हो सकता है, ये चीजें ऐसे चलेगी, तो वो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल से जो है आप टेक्नोलॉजी को भी जो है एक्सेप्ट करना क्या करते हो कि स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, वो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। तो इट इज बेसिकली इट फैसिलिटेट्स अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ठीक है। सो इन सारी चीजों की वजह से जो है एजुकेशन जरूरी है, और एजुकेशन जो है वो इन सारी जगहों पर जो है कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। देन कम्स टू एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि सिर्फ एक पर्सन के एजुकेटेड होने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर हेल्थ होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर हेल्थ नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो पर्सन उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो उतना जो है अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। तो प्रॉपर हेल्थ इज ऑल्सो एन एसेंशियल थिंग इन अ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ कैसे, देखो हेल्थ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट या वी कैन से कि एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है। जब हमारी तबीयत खराब होगी तो हमें जो है वेरियस मेडिसिन लेनी पड़ेगी, हमें डॉक्टर्स को जो है दिखाना पड़ेगा, हमारी जो लाइक पूरी अपब्रिंगिंग है उसमें हमें वेरियस वैक्सीनेशंस लगवाने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर हमने वैक्सीनेशंस नहीं ले तो बाद में प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। और अगर इन फ्यूचर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है। तो प्रॉपर जो है हेल्थ को रखने के लिए हेल्थ पर एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है। द पर्सन हु इज अनहेल्दी वो इतना अच्छे से जो है प्रोडक्टिव जो आपके चीजें हैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैं हेल्दी हूँ, एनर्जी है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को जो है पढ़ने में मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसी की जगह पर मान लो आई एम नॉट हेल्दी, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है और मैं ऐसे जो है सोते सोते आपको पढ़ाऊं। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इससे बच्चों ऐसा हो जाता है। तो क्या आप मुझे सुनोगे? आप स्टार्टिंग में थोड़ी देर सुनोगे, पता नहीं 2-3 मिनट भी सुनोगे या नहीं सुनोगे। आप बोलोगे मैम पहले जाकर थोड़ा फेस वेस वॉश कर लो, आप बहुत नींद में हो, पहले नींद खोल लो फिर आकर हमें पढ़ाना, आप तो हमें सुला दोगी, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। ऐसे ही मैनर में जो पर्सन हेल्दी नहीं है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। एक हेल्दी पर्सन ज्यादा अच्छे से ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क जो है वो कर पाएगा as compared to an unhealthy person। तो हेल्थ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अगर हमें प्रॉपर इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमें प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए हमें उसके हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमें प्रॉपर जो है प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स एंड जो भी चीजें जरूरत है वो इनटेक करना पड़ेगा, तभी जो है हम हेल्दी रह पाएंगे और तभी जो है हम प्रॉपर जो है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। So health expenditure is a source of human capital formation as it directly increases the supply of healthy labor force. Poor health and undernourishment adversely affect the quality of manpower. जो पुअर हेल्थ है और जो अंडर नरिशमेंट है, ठीक है, वो सीधा सीधा जो मेन पावर की क्वालिटी है उसको क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। अगर मान लो हमारी इकोनॉमी में या हमारी कंट्री में मैक्सिमम ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन हो, तो क्या वो पॉपुलेशन किसी काम की है? नॉट दैट मच। इवन वो एक बर्डन ही बनेगी कि फिर जो है गवर्नमेंट को उनके लिए जो है खाना वाना सब प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि अब वो जाकर काम करें, ठीक है। तो वो क्या बन गए हैं, वो बन गए बर्डन। तो इसके लिए ये जो पुअर हेल्थ है, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और जो है वो प्रॉपर वो सीधा सीधा जो है आपकी जो क्वालिटी ऑफ मैन पावर है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ is important to build and maintain productive labor force and improve quality of life of people in the society। जो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर है वो जरूरी है ताकि एक जो है प्रोडक्टिव लेबर फोर्स जो है हमारा वो बन सके और प्रॉपर जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो मेंटेन हो सके, इवन उसमें इंप्रूवमेंट्स हो सके, ठीक है। सो इसके लिए जो है हेल्थ पर एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। The various forms of health expenditure include, अब हेल्थ एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आती है वो देखें तो इट इज प्रिवेंटिव मेडिसिन, दैट इज आप वैक्सीनेशंस एंड ऑल की जो बात कर रहे हो, प्रिवेंटिव
कुछ भी चीज हुई है उसके पहले ही उसका प्रिवेंशन कर लो, ठीक है। वैक्सीन हमने पहले ही लगाए, जो लाइक एक कोविड को छोड़ के या इसके जैसे जो बाद में जो भी कुछ चीजें जो है या जो डिसीजेज है वो आई है, उनके वैक्सीन को छोड़कर आप लोगों को याद होगा, या आपके कोई सिबलिंग्स होंगे या छोटे भाई बहन होंगे या आपके रिलेटिव्स में कहीं पर छोटे बहन भाई होंगे, तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम जो है वेरियस वैक्सीन लगवाने पड़ते हैं, 5 इयर्स तक, 10 इयर्स तक, 12 इयर्स तक, इवन सब कुछ, ठीक है। तो ये वैक्सीन क्यों लगाने पड़ते हैं? इट इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन। पहले से वैक्सीन लगा दिया गया ताकि जो है वो जो पर्सन है उसको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम या ये डिजीज ना हो, ठीक है। तो दैट इज प्रिवेंटिव, कि कुछ हुआ नहीं उसके पहले ही हमने जो है प्रिवेंशन कर लिया है। देन क्यूरेटिव मेडिसिन क्या होती है? कि आप अब बीमार पड़ गए हो, आपको बुखार आ गया है और अब आप जाकर डॉक्टर को दिखा रहे हो और दवाइयां ले रहे हो, ठीक है। दिस इज क्यूरेटिव, कि अब आपको जो है लाइक डिजीज हो गई है एंड नाउ यू आर क्योरिंग इट, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी क्यूरेटिव मेडिसिन, दैट इज मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस। देन कम्स सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन क्या है? स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना एक फैक्टर रहता है, उसको स्प्रेड करना। देखो, अगर लोगों को पता होगा कि वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं तो वो हेल्दी रहेंगे, अगर लोगों को नहीं पता होगा तो वो हेल्दी कैसे रहेंगे? सिंपल सी चीज है ना। अगर उन्हें पता होगा कि हाँ ऐसे इस पर्टिकुलर मैनर से जो है हेल्दी रहा जा सकता है तो दे विल टेक दैट मेजर्स। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल कोविड में हमें बोला गया था कि मास्क लगाओ और जो है इन्फेक्शंस हैं वो यूज करो, सैनिटाइजेशंस यूज करो, ग्लव्स वगैरह लो, बाहर कम घूमो, किसी के कांटेक्ट में मत आओ। दीज वर आपकी हेल्थ लिटरेसी। ये बताया गया था तो हमें पता था कि हम कैसे बच सकते हैं, तो वैसे हमने जो है अपना बचाव किया उससे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपका सोशल मेडिसिन, ठीक है। देन प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर क्लीन होना बहुत जरूरी है, पानी से बहुत बीमारियां होती है, ठीक है। इतना खाने से नहीं होती जितनी पानी से होती है, तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। देखो, एजुकेशन का एक्सपेंडिचर पड़ा, हेल्थ का एक्सपेंडिचर हम लोगों ने पढ़ा, ये एक्सपेंडिचर कर कौन रहा है? बिग क्वेश्चन, कौन कर रहा है? ठीक है, हम लोग लाइक अगर हम लोग देखें तो प्राइवेटली तो हो ही रहा है कि अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स जो हैं वो एक दूसरे पर ये जो है एक्सपेंडिचर्स को इनकर कर रहे हैं, लेकिन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर सभी को एजुकेशन मिले। जो लोगों के पास में जो है ना पैसा है वो तो इन सारी चीजों का अगर आप नहीं भी बोलोगे ना तो भी वो ध्यान रखते हैं। ये मेन किसके लिए है? द वन जो कि इन्हें एक्सेस नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर प्राइजेस और ड्यू टू देयर लो इनकम्स, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रॉपर एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करे, वो प्रॉपर हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करे, इन सारी चीजों पर इन्वेस्टमेंट करे ताकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी भी रहे और वो जो है एजुकेटेड भी रहे, ठीक है। सो दीज आर दी हेल्थ एक्सपेंडिचर से जो है रिलेटेड चीजें, ठीक है। सो आई गेस एजुकेशन एंड हेल्थ जो है वो आप लोगों को क्लियर है। देन आता है थर्ड वाला सोर्स, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो, आपने पढ़ लिख लिया, आपने सब कर लिया, आप हेल्दी भी हो, ठीक, मान लिया। नाउ अगर मैं आपको आज बोलूं कि आपको मैं एक इंडस्ट्री में भेज दूं और आपको काम करना है, आप बोलोगे कि मैडम हमने आज तक किया नहीं तो हमें कैसे पता है ना कि कैसे करना है। अगर मैं आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूं तो यू विल बी एबल टू डू दैट। ये चीज जो है ये वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस कंपनीज जो है वो करते हैं। देखो, हर कंपनी में ना काम करने का जो तरीका होता है ना उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं, और हर जो लाइक वील से कि हर जो सुपरवाइजर है वो यही सोचेगा कि वहां पर जैसा काम किया जाता है उसी मैनर में आप भी उन्हें काम कर दो ताकि काम प्रॉपर मैनर में हो जाए, ठीक है। हाँ, जहां पर जो है इनोवेशंस की जरूरत है, जहां पर कुछ अच्छा हो रहा है, दे विल एक्सेप्ट। बट जो एक तरीका है कि अच्छा आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको वही सॉफ्टवेयर यूज करना है, आप कोई ऐसे ही सॉफ्टवेयर या दूसरी कंपनी का थोड़ी ना लोगे, उस कंपनी में जो हो रहा है वही करोगे। तो इन सबको जानने के लिए आपको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। ट्रेनिंग इन द सेंस वहां पर सिर्फ आपको बता दिया जाए कि देखो काम को ऐसे किया जाएगा, इस मैनर में किया जाएगा, तो दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है।
गुड फॉर यू प्लस फॉर योर एम्प्लॉयर, उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी, आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखो बेसिकली अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकता है आपका ऑफ द जॉब, एक हो सकता है ऑन द जॉब। अब हम लोग कर रहे हैं किसकी बात, ऑन द जॉब की। ऑन द जॉब की आप काम कर रहे हो और काम करते करते जो है आपको ट्रेनिंग मिल रही है, दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कि आपका काम अलग है, आपकी ट्रेनिंग अलग है। हो सकता है कि पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, उसके बाद में आपको जो है काम के लिए बुला लिया गया, ठीक है। सो दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, कि आपको काम करते करते जो है ट्रेनिंग मिल रही है। So it increases the skill and efficiency of the workers and leads to an increase in production and productivity. बेसिकली ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जाती है, पहला कि काम प्रॉपर मैनर में हो, दूसरा कि जो भी पर्सन है उसकी जो स्किल्स है ना वो डेवलप हो सके, वो और ज्यादा जो है एनहांस हो सकते, इंक्रीज हो सके। अब ये ट्रेनिंग को इंक्रीज करने का कंसेप्ट क्या है, उससे जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, दैट विल एनहांस, ठीक है। तो इसके लिए जो है स्किल्स का और ज्यादा एनहांसमेंट, उसका डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में टेक डिफरेंट फॉर्म्स, क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, वर्कर्स में बी ट्रेन्ड द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्किल्ड वर्कर। पहली चीज ये हो सकती है कि जो वर्कर्स हैं वो एक किसी स्किल्ड वर्कर के सुपरविजन में जो है उन्हें ट्रेनिंग मिल जाए, काम करते करते उन्हें मिल जाए, ठीक है। वही उसी पर्टिकुलर फर्म में, और कहीं पर नहीं भेजा है, आप जहां पर काम करने वाले हो उसी पर्टिकुलर कंपनी में, उसी पर्टिकुलर फर्म में जो है आपको स्किल्स जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है बाय योर सुपरवाइजर, वो हो जाती है आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एक पर्टिकुलर कंसेप्ट। दूसरा हो सकता है वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। ये क्या है, तो इट इज बेसिकली कि उस सेम फर्म में आपको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि जो है आपको किसी ऑफ कैंपस ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचा दिया, कि कोई भी एक ट्रेनिंग सेंटर है, उनका काम है आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, आपको वहां पर भेज दे कि आप पहले जो है वहां से ट्रेनिंग गेन कर लो, 2, 3, 4, 5 जितने भी दिन की है, उसके बाद में आकर जो है आप काम करोगे, ठीक है। ये हो जाता है आपका ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनसे वेरियस कंपनीज, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस का टाई अप होता है, और वो जो है ये ट्रेनिंग्स एंड ऑल प्रोवाइड करते हैं टू वेरियस एम्प्लॉइज, ठीक है। After the job training of employees, firms insist that the workers should work for a specific period of time so that it can recover the benefits of the enhanced productivity owing to the training. अब ये चीज अभी तो आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब आप लोग वर्क फील्ड में जाओगे या फिर आपके जान पहचान में ऐसे कोई जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर काम करता हो, तो यू कैन लाइक कंसल्ट देम, आप उनसे पूछ सकते हो कि जब भी कोई भी फर्म जो है ना वो आपको हायर करती है, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि आप एटलीस्ट इतने टाइम पीरियड के लिए उनके पास में काम करोगे। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स ETC, ठीक है, जो भी उस कंपनी का जो भी लाइक प्रोविजन रहेगा उसके हिसाब से। अब क्यों वो ये चाहते हैं कि आप एटलीस्ट 3 मंथ या एटलीस्ट 6 मंथ वहां पर वर्क करो, वो इसलिए कि आपको ट्रेन करवाने के लिए ना उनका पैसा लगा है, ठीक है। आपको अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड की है ना, तो उसके लिए उन्होंने एक्सपेंडिचर को इनकर किया है, तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर को उन्हें रिकवर करना है आपकी स्किल्स से। आप में स्किल इनबिल्ड हुई तो उसका जो है फायदा एटलीस्ट जो जिसने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की उसको मिलना चाहिए। तो उन्हें पता है कि 3 मंथ्स में दे विल बी एबल टू रिकवर द एक्सपेंडिचर जो कि उन्होंने आपके जो है ट्रेनिंग पर किया है, तो वो आपको इंसिस्ट करेंगे आपको 3 महीने तो काम करना पड़ेगा यहाँ पर, उसके बाद में यू कैन लीव, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो भी कंपनी है, जो भी फर्म है, उसका जो भी एक्सपेंडिचर उसने आप पर लगाया है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आफ्टर द जॉब ट्रेनिंग ये चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट टाइप की, कि आपको जो है इतना टाइम पीरियड जो है वो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। देन आते हैं एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन पर। माइग्रेशन पर एक्सपेंडिचर कैसे, देखो माइग्रेशन किस मैनर में हो सकता है। एक हो सकता है कि आप एजुकेशन के लिए माइग्रेट कर रहे हो, आप जिस एरिया में रहते हो मान लो वहां पर जो है उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है, या आपको जो है और कहीं पर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो यू कैन माइग्रेट, ठीक है। आप जो है उस पर्टिकुलर न्यू जो है सिटी, टाउन या कहीं पर भी जाकर अपनी जो है पढ़ाई करते हो, ठीक है। दिस इज वन काइंड ऑफ माइग्रेशन जो कि आप एजुकेशन के लिए कर रहे हो। दूसरा टाइप ऑफ माइग्रेशन हो सकता है जो कि आप काम करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। दैट इज जो है आप फॉर एन एग्जाम्पल मान लो
कि आप एट प्रेजेंट रह रहे हो वी विल से लखनऊ में, ठीक है, बट यू हैव नोटिस्ड लाइक आपकी पढ़ाई वढ़ाई हो गई, आपने इधर उधर जो है देखा कि कहाँ पर क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एंड आपको जो है बैंगलोर में बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यू विल माइग्रेट, ठीक है, आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करने वाले हो, जाने वाले हो, बिकॉज वहां पर आपको जो है अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी मिल रही है। ऑब्वियस सी बात है, आपने इतनी मेहनत की है, पढ़े लिखे हो, अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, पैसा लगाया है, तो आप रिटर्न भी चाहोगे और आप उस हिसाब से जो है अपनी जॉब्स चाहोगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली क्या होगा, अकॉर्डिंगली विल माइग्रेट। तो माइग्रेशन क्या हो सकता है, आपका एजुकेशन के लिए और फॉर योर जॉब पर्पस। अब जरूरी नहीं है कि आपकी कंट्री में ही हो, इट कैन बी लाइक इंटीग्रेटेड, आप इंडिया से दूसरे किसी फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हो टू वर्क, टू गेन एजुकेशन, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो अ माइग्रेशन, ऑल राइट। तो बेसिकली हम लोग माइग्रेशन क्यों करेंगे, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए जो है माइग्रेशन किया जाता है। अब माइग्रेशन में भी खर्चा तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि माइग्रेशन में खर्चा नहीं लगेगा। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आपके घर को छोड़कर जा रहे हो, तो आपके खर्चे भी तो होंगे वहां पर रहना, वहां की जो है पूरे लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसमें लाइक पूरा जो है एडजस्ट होना, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ठीक है। सो पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हाई सैलरीज। अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ जॉब। ये चीज भी होता है, जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं रूरल एरियाज के, वो अर्बन एरियाज में भी आते हैं, ठीक है, कि उन्हें रूरल एरियाज में काम नहीं मिल रहा है, तो वो काम को ढूंढते हुए अर्बन एरियाज में आते हैं और अर्बन एरियाज में जो है काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही है। तो अनएम्प्लॉयड पर्सन रूरल से अर्बन भी जा रहा है, अर्बन से अर्बन भी जो है माइग्रेशन हो सकता है, एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या याद रखेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए माइग्रेशन हो रहा है। Technically qualified persons like engineers, doctors, etc. migrate to other countries because of higher salaries that they may get in such countries, ठीक है। और ये तो बहुत ही लाइक कॉमन चीज है, यू विल सी कि देयर आर लाइक, मतलब बोल सकते हैं कि ये इंडियंस ही हैं जो अलग अलग कंट्रीज में गए हुए हैं और उन कंट्रीज को उन्होंने डेवलप करवा दिया है, ठीक है। ये क्यों, बिकॉज इंडियंस हैव अ वेरी जो है ना हाई स्किल ऑफ पूल, या सॉरी हाई पूल ऑफ स्किल, उल्टा बोल दिया मैंने। लेकिन द थिंग इज दैट इंडिया में उन्हें उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, इसलिए जो है ना लोग माइग्रेट कर जाते हैं टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ हायर सैलरीज एंड जो है लाइक ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। और इसीलिए वी आर एबल टू सी कि हर कंट्री में जो है ना इंडियंस हैं और बहुत अच्छा जो है वर्क कर रहे हैं वो लोग वहां पर, और फिर हम बोलते हैं, उन्हें गालियां देते हैं, राइट। एक काइंड से लाइक अब्यूजिव काइंड ऑफ जो है वो रहता है कि वहां पर जाकर क्या इतना डेवलपमेंट कर रहे हो, करना है तो अपनी कंट्री के लिए करो, अपने वतन के लिए, अपने नेशन के लिए करो। तो ठीक है, ये चीजें बिल्कुल है, लेकिन जहां पर एक इंसान इतना इन्वेस्टमेंट करता है ना, तो ही और शी विल वांट कि उन्हें जो है ना मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। तो जहां पर उन्हें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो वहां चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली आपका एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। Then migration in both these cases involves two kind of cost. दो kind of cost क्या है migration में, एक तो है cost of transportation. Obviously आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो तो cost of transportation लगेगा from one place to another, and second higher cost of living in the migrated places. देखो हम माइग्रेशन क्यों कर रहे हैं, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाइक ये थोड़ा सा व्हील से कि नोन फैक्ट है कि जितना ज्यादा जो है ना डेवलप्ड सिटी कंट्री होगा उतना ही ज्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, ठीक है। तो इन दैट सेंस वो पर्टिकुलर सिटी या कंट्री उतनी महंगी भी तो हो सकती है एज कंपेयर टू योर होम टाउन। जिस बड़ी जगह पर आप जाओगे वो आपके होम टाउन से क्या होगी, महंगी होगी। तो इन दैट सेंस आपका जो है हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लगने वाला है। तो ये आपका ये जो है ये दो कॉस्ट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। So expenditure on migration is a source of human capital formation as enhanced earnings in the migrated place is more than the increase in cost due to migration, ठीक है। So expenditure on migration जो है वो क्या है, वो एक human capital formation का source है
बिकॉज जितनी ज्यादा एनहांस्ड अर्निंग्स हैं इन द माइग्रेटेड प्लेस उतनी ही ज्यादा जो है कॉस्ट भी है ड्यू टू माइग्रेशन। ठीक है, सो आई गेस कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन जो है वो आप लोगों को क्लियर है। देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट को जो है ना प्रॉपर एक्सपेंडिचर इनकर करना चाहिए इंफॉर्मेशन वाले सेक्टर में। इंफॉर्मेशन वाले सेक्टर में मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल गवर्नमेंट या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, उन्हें ये सारी चीजें जो है ना ये बतानी चाहिए कि इन फ्यूचर किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जो है वर्क की या किस पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल्स की जो है रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लोग अभी से उस स्किल सेट में जो है ढलने की कोशिश करोगे, वरना पता चलेगी आपको नहीं पता है कि इन फ्यूचर किस चीज की डिमांड होगी और अभी जो है आप अपनी ऐसी स्किल्स को जो है डेवलप कर रहे हो या एनहांस कर रहे हो जिनका आप कोई यूज ना हो, तो फिर वो आपकी स्किल भी तो अगर देखा जाए तो यूज में नहीं आएगी। तो ये जो है ना ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना प्रॉपर रिसर्च एंड ऑल पर जो है खर्चा होना चाहिए कि क्या जो है डिमांड हो सकती है, उस हिसाब से प्रॉपर जो है चीजें प्रोवाइड की जा रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो वो चीजें क्लियर रहती है कि आपको ही पता रहता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में क्या चीज जो है ना वो चलने वाली है और किसमें जो है आप प्रॉस्पर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो है कहां पर कितने जो है लेबर की जरूरत है, ये सब कुछ जो है ना ये आपके इंफॉर्मेशन वाली चीज से जो है ना ये पता लगाया जा सकता है। सो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट and other markets. It involves amount spent on seeking information about educational institutions, their educational standards and the cost of education. ठीक है, तो ये जो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन है ये क्या है बेसिकली, तो ये वो अमाउंट है जो कि स्पेंड किया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशंस को ढूंढने में। ठीक है, कि कौन सा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, किसकी कितनी फीस है, उससे कितना आपको जो है लाइक पैकेज मिलेगा इन फ्यूचर योर जॉब प्रोस्पेक्ट, कितना जो है उसके थ्रू जो है मतलब कितनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन को गेन करने में यू रिक्वायर कॉस्ट। अब ये मत बोलना कि मैम हम तो ना गूगल कर लेंगे और सब हो जाएगा। बेटा गूगल करने में भी कॉस्ट लगता है, नेट का जो है रिचार्ज ऐसे ही हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है हमें, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नेट नहीं मिलता है ना, उसके लिए भी हमें रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो कॉस्ट। ठीक है, देखा जाए तो कॉस्ट तो है ना वो। देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, वही चीज जो मैंने इंक्लूड कर दी इसमें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल स्टॉक। ठीक है, तो ये जो है ये आपके वेरियस एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहां पर हमारे जो पांचों सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये हो जाते हैं कंप्लीट, एंड आई होप सो कि आप लोगों को भी जो है ये अच्छे से समझ में आ गए हैं। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर क्लास 11 और क्लास 12 के लिए डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस है वो लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो अब तो जाकर जल्दी से एनरोल कर लो। इस अपॉर्चुनिटी को ऑन अ सीरियस नोट मिस आउट मत करो। बहुत ही जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में, बहुत ही अच्छा ये अल्टरनेटिव है। इन्वेस्टमेंट करो ऑन एजुकेशन और प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल जो है ना उसमें कन्वर्ट हो। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उससे लिंक करके बताऊंगी, चीजें बहुत अच्छे से माइंड में रहेगी। सो वी हैव फॉर क्लास 11 इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच, जिसमें इनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है साक्षी भी। ऑल्सो जो CUET का बैच है स्टूडेंट्स वो भी लॉन्च हो चुका है। ठीक है, आपका जनरल टेस्ट, आपके लैंग्वेजेस के जो है क्लासेस चल रही है, प्लस अगर हम लोग बात करें तो जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ना उसमें भी आपके CUET क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो डू एनरोल इन CUET कोर्स ऑल्सो। ठीक है, फॉर क्लास 12 वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच एंड दी CUET 1। इनमें भी एनरोल करने के लिए आप लोगों को कोड यूज करना है साक्षी V, SAKSHIV। इन सारे ही जो कोर्सेज हैं इनकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो। या फिर अनअकैडमी पर अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करना है, डू रिमेंबर टू यूज कोड साक्षी V, दैट इज SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं।
जहां पर आपको वेरियस इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, कौन सा वीडियो आने वाला है, किस टाइम पर, कौन से एजुकेटर का होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू मिल जाएगी। आई होप सो कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जितना भी पार्ट हम लोगों ने इस पर्टिकुलर जो है लेक्चर में देखा है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।